नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संविधान की एक और क्लास में। सेट नंबर 3 में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं टोटल आपको 2000 क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं नहीं समझता आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सारे ही क्वेश्चन जो है ये जो वीडियो है क्विक रिवीजन वीडियो है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे और फटाफट आपको नोट करते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन, राज्य संविधान मंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसका आंसर क्या है? 6 सप्ताह के लिए। फटाफट दोस्तों नोट करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो ये है राज्यपाल। राज्यपाल की राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर कौन बने रहते हैं? राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो कौन होता है? ये होता है मुख्यमंत्री। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 155। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 163 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, शासन के राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? ये होता है राज्य का मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता कौन होता है? तो ये होता है मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य का मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ये बनी थी किसकी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए नेक्स्ट, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है कितनी? 60। चलिए नेक्स्ट, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो ये राज्य हैं दोस्तों, कौन से केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी, जिसमें की विधानसभाएं हैं। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। कितनी? 403। चलिए नेक्स्ट, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम की विधानसभा में कितने हैं? 126 सदस्य हैं। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा के प्रत्येक सदस्य। चलिए नेक्स्ट,
सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितना 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो इसके लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। विधानसभा की गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो कुल संख्या कितना है? 1/10 कोरम में गणपूर्ति के लिए होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा की 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी अंतराल नहीं होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह से ज्यादा का अंतर या अंतराल विधानसभा की 2 बैठकों के बीच में नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। वैसे तो क्वेश्चन सारे ही अपने आप में सिलेक्टेड हैं, आपको सारे क्वेश्चन अपने माइंड में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना देनी चाहिए? तो कितनी? 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। चलिए नेक्स्ट। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं सत्रावसान के आदेश। चलिए नेक्स्ट। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो ये होता है किसकी? निर्वाचन आयोग की देखरेख में। किस राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य की जो है विधानसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। और केंद्र में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसका गठन? क्षेत्रीय परिषदों का। वर्तमान में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो वर्तमान में भारत में कितनी? 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। चलिए नेक्स्ट। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 28 मई 1990 को। चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई? तो ये की गई सरकारी आयोग की संस्तुति पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया है? तो भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन जो किया है ये योजना आयोग के स्थान पर किया है। और कब किया है? 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। क्या नीति आयोग संविधान का अंग है? तो आप लोगों को याद रखना है, नीति आयोग संविधान का अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो क्या एक परामर्शदात्री संस्था है क्या नीति आयोग? चलिए नेक्स्ट। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? जो क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछा जा सकता है। तो पदेन सभापति कौन होते हैं? ये भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति की, इनके वित्त आयोग के अध्यक्ष की। चलिए नेक्स्ट। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? ये है वित्तीय आयोग। चलिए नेक्स्ट। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है केसी नियोगी, जो कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों एन.के. सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे से संबंध में कौन निर्णय देता है? तो ये निर्णय देता है कौन? वित्त आयोग। केंद्र व राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में निर्णय वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 312 के द्वारा के अंतर्गत क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 311 के अंतर्गत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहां पर होता है? तो कहां पर होता है दोस्तों? हैदराबाद में। तो आईपीएस की ट्रेनिंग कहां पर होती है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसका? सिविल सेवाओं का भारतीयकरण लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 315, जो कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? तो किसने की? ये की चीन ने। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष के अलावा यूपीएससी में कितने? 9 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो यूपीएससी के चेयरमैन की अवधि कितनी होती? पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद अब जो है मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1926 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो कौन कौन सी 3 श्रेणी हैं? अखिल भारतीय सेवा, केंद्र एवं राज्य सेवाएं। ये 3 जो है श्रेणी है भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की, जो है 3 श्रेणियां, अखिल भारतीय, केंद्र एवं राज्य सेवाएं। चलिए नेक्स्ट। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति।
चलिए नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो इनकी होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग एक किस प्रकार की संस्था है? तो क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। कौन सा? राज्य वित्त आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नॉर्थ ईस्ट का कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2005 में। किसका? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम है जयंती पटनायक, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1992 में। किसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। चलिए नेक्स्ट, कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। 338 ए के अंतर्गत कौन आता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। किसके? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचुनाव कितने वर्ष बाद कराया जाता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो भारत में 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ 1926 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 1989 को जो वोटिंग की एज है कितनी? 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये हैं दोस्तों सुकुमार सेन। क्या है इनका नाम? क्या है? सुकुमार सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि भारत के प्रथम इलेक्शन कमिश्नर थे। चलिए नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इनकी सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए प्रति महीना। चलिए नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो इनकी पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 1998 ईस्वी से। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके द्वारा वोट जो है दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इनका नाम है वीएस रामा देवी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तीनों भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहां से ली गई है? तो कहां से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। चलिए नेक्स्ट, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र एवं राज्य संबंधों से। कौन सा? सरकारिया आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं? यानी कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? वो है केंद्र के पास। चलिए नेक्स्ट, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। किसका? सरकारिया आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार है दोस्तों राज्य और संघ के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो कितने अब प्रेजेंट में? 99 विषय हैं। किसमें? संघ सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये भी किस में आता है? राज्य सूची में आता है। चलिए नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। कौन सा? शिक्षा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।